जब उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था तो क्या करने की आवश्यकता थी? उसे मेंटल हॉस्पिटल में लेकर जाते। अत्याचारी पुलिस है, सरकार अत्याचारी है। 25 तारीख में पूरा देश का स्वर्ण समाज उसके गांव में पहुंचेगा। उन्होंने तो अपने प्राणों की आहुति दे ही दी। चिंगारी जल गई, युवा जाग चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक उनके लिए इंसाफ भी मांगा जाएगा और सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। बिहार पुलिस इतनी मुस्तैद है, इतनी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, तो खनन माफियाओं का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? शराब माफियाओं का क्यों नहीं हो रहा? भू माफियाओं का क्यों नहीं हो रहा? जनता के मुद्दों के लिए बोलता था, सर्व समाज के मुद्दों के लिए बोलता था, इसलिए वो अपराधी था सरकार की निगाहों में, प्रशासन की निगाहों में। और भी कुछ लोग इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया है, लेकिन पुलिस के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस भी कह रही है कि मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं था, पुलिस के ऊपर गोली चलाने वाले थे। अरे भाई पत्रकार बंधु, जब उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था तो क्या करने की आवश्यकता थी? उसे मेंटल हॉस्पिटल में लेकर जाते। क्या हत्या करने की आवश्यकता थी? क्यों की फिर उसकी वहाँ की पुलिस ने? लेकिन पुलिस तो कह रही है उन्होंने हमारा कॉलर पकड़ा, तो जवाब तो देना पड़ेगा हमें। तो कॉलर पकड़कर आप उसकी हत्या कर देंगे? अत्याचारी पुलिस है, सरकार अत्याचारी है। वो सम्राट जो मुख्यमंत्री है वो अत्याचारी है। क्या एक ब्राह्मण की हत्या कर देगा? कॉलर पकड़ा। सरकार भी बेकार है, अत्याचारी है। उस सरकार को भी सबक सिखाने का वहां के लोग कर रहे हैं और हम भी सिखाएंगे। तो क्या आप स्वर्ण समाज जो है बिहार की तरफ कूच करेगा? 24 तारीख 25 तारीख में पूरा देश का स्वर्ण समाज उसके गांव में पहुंचेगा, पूरे देश का। और वहां से एक चिंगारी जो उसने अपने प्राणों की आहुति देकर एक चिंगारी देश में लगाई है इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ। और उस लड़के ने, जो लड़का मोदी का, योगी का बड़ा फैन था, वो बागेश्वर बाबा का फैन था, बागेश्वर धाम तक पद यात्रा कर गया था। लेकिन मोदी सरकार ने, उसके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस राष्ट्र प्रेमी की हत्या करवा दी। क्या जनता की आवाज उठाना एनकाउंटर हो जाता है? इनकाउंटर नहीं भाई, जनता की आवाज उठाना हत्या हो जाती है। आप देखो बिहार में भरत तिवारी कर दी उस सरकार ने, जो सरकार अपने आप को राष्ट्र प्रेमी बताती है, गाय के प्रेमी बताती है कि हम गाय भक्त हैं, उस सरकार ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। जी भाई साहब, एनकाउंटर सही हुआ है गलत हुआ है? ये सरासर गलत हुआ है। सरकार लगातार स्वर्ण को टारगेट के साथ साथ जिस प्रकार से इस क्रांतिकारी को अंत किया है, उसी प्रकार एक इतिहास दोहराया गया है। जिस प्रकार कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर को दबाने का काम किया गया था, उनको फांसी के फंदे पर उनको मौत देने का काम किया गया था, इस सरकार ने भी अंग्रेजों जैसा ही, वो गोरी सरकार थी, ये कालों की सरकार है, तो ये काम वही किया गया है कि इस भगत सिंह जैसे सूरमा पैदा तो होते नहीं, और जब हो जाए तो उन्हें मारना ही पड़े। तो ये सरकार ने वही काम करा, लेकिन उन्होंने चिंगारी जला दी। उन्होंने तो अपने प्राणों की आहुति दे ही दी। चिंगारी जल गई, युवा जाग चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक उनके लिए इंसाफ भी मांगा जाएगा और सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। क्या परिवर्तन होने की तरफ अब तैयारी है? अब परिवर्तन होगा। अच्छा, देश से नीचे से लेकर ऊपर तक परिवर्तन होगा, क्योंकि जिस प्रकार से स्वर्ण समाज को लगातार सताने का काम हो रहा है, जिस प्रकार टारगेट होने का काम किया जा रहा है, और जिस प्रकार से युवा कहते हैं ना, देश युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको जिस प्रकार से टारगेट किया जाएगा। जब कोई समाज सेवा करता है तो आप उसे मारने का काम करते हैं, तो लोग प्रेरणा लेंगे ऐसे लोगों से कि जो समाज सेवा कर रहा है, उसे क्रांतिकारी का दर्जा पूरा देश दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, परिवर्तन तो होना ही है। सब समाज के लोगों की सेवा करते थे भरत तिवारी, लेकिन सब समाज के जो नेता हैं वो चुप हैं, चाहे तो उसमें दलित समाज हो, चाहे उसमें मुस्लिम समाज हो। उन्होंने तब सब समाज की आवाज उठाई है। सब पद के भूखे हैं, सब पद के भूखे हैं। सबको पद चाहिए। उन्हें ये लगता है कि अगर हमने कुछ बोल दिया या हमने कोई कार्यवाही ऐसा कुछ कर दी तो हमारा पद ना चला जाए, पद ना छीन जाए। आपने उसके गाँव के लोगों की वीडियो देखी होगी, उनके इंटरव्यू देखे होंगे आपने। उन लोगों के दिल से पूछ कर देखना उनके लिए क्या था वो। हम लोग ने तो देखा नहीं ना, हम लोग गए, लेकिन अभी 25 में जाएंगे और आप ये मान के चलिए बड़ा आंदोलन होगा उसके लिए। भाई साहब, क्या फिर से एक बार भगत सिंह को एनकाउंटर कर दिया गया है? पहले तो फांसी पे चढ़ाया गया था। ये एनकाउंटर नहीं, हत्या साजिश के तहत की गई है। एनकाउंटर थोड़ी है। बिहार पुलिस इतनी मुस्तैद है, इतनी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, तो खनन माफियाओं का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? शराब माफियाओं का क्यों नहीं हो रहा? भू माफियाओं का क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो माफिया हैं, ये माफिया थोड़ा ही था। लेकिन सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने थे तो शपथ ली थी कि निर्दोष लोगों को छेड़ा नहीं जाएगा, जो अपराधी उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या कुछ अपराध रहा है भरत तिवारी का जो उनको एनकाउंटर करना पड़ा? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। भरत तिवारी एक अपराधी था,
काहे का अपराधी था? समाज का अपराधी था। वो समाज की जो जन सुविधाएं हैं उन्हें उनके लिए बोलता था, जनता के मुद्दों के लिए बोलता था, सर्व समाज के मुद्दों के लिए बोलता था, इसलिए वो अपराधी था सरकार की निगाहों में, प्रशासन की निगाहों में। क्या जनता की आवाज उठाना अब एनकाउंटर का टारगेट बन गया है? एनकाउंटर नहीं, हत्या। हत्या होगी अगर कोई भी जनता के मुद्दे उठाएगा, जनता की बात उठाएगा, उसकी हत्या होगी। लेकिन वहाँ के तो पुलिस अधिकारियों कह रहे हैं जिन लोगों ने एनकाउंटर किया है उनको हमने सस्पेंड कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने सस्पेंड किया है उन लोगों ने तो एनकाउंटर किया ही नहीं है। सस्पेंड नहीं, सस्पेंड होने से क्या होगा? दोबारा बहाल हो जाएगी। सेवा मुक्त होना चाहिए और जो स्थिति आपने भरत तिवारी के साथ की वो ही उनके साथ होना चाहिए, वही परिणाम। तो क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि इंसाफ मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए।